हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, और ये कंसिस्ट करता आपको है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल और ब्लड को। ठीक है, हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, हार्ट जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होती है और ये जो है वो थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होती है बिटवीन द टू लंग्स, और ये हल्की सी लेफ्ट साइड में टिल्टेड और झुकी हुई होती है। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिश, और इसका जो साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये हार्ट जो है वो चारों बगल से डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से कवर होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड को कंसिस्ट करता है। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 relatively small upper chamber called atria and 2 larger lower chamber called ventricles। और हमारा हार्ट जो है वो चार चैम्बर से बना होता है। जो 2 अपर चैम्बर होती है उसे आर्ट्रिया बोलते हैं, और जो 2 लोअर चैम्बर होती है उसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अ थीन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, जबकि एक थीन मस्कुलर वॉल इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो है वो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को सेपरेट करती है, जबकि थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, जबकि थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जबकि सेम साइड का जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो थिक फाइब्रस टिश्यू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड होता है। ठीक है, however each of these septa are provided with opening through which the two chambers of the same side are connected, जबकि दोनों चैम्बर जैसे में आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो एक ओपनिंग के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होती है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म्ड ऑफ अ 3 मस्कुलर फ्लैप एंड कस्प। मतलब क्या हुआ कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो एक वाल्व के हेल्प से गार्डेड होती है। उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, कस्प या फिर ट्राई कस्पिड वाल्व, और ये वाल्व जो है वो 3 मस्कुलर फ्लैप से बनी होती है। ठीक है, वेयर एज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपनिंग को गार्ड करता है। इसे ध्यान रख लीजिएगा। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valve। मतलब क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल जो है वो आपको खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो खुलती है एओर्टा में। तो दोनों का जो ओपनिंग है उस ओपनिंग पे आपको प्रेजेंट होती है सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, द वाल्व्स in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from the arteria to ventricles and from ventricles to the pulmonary artery or aorta। मतलब क्या हुआ, ये वाल्व जो है वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। कहां से कहां, आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल और फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। दिस वाल्व से प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, और ये वाल्व जो है वो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, और पूरी हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। द वॉल्स ऑफ
वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्टरिया, और वेंट्रिकल का जो वाल है वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू द वाल ऑफ आर्टरिया, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर called the nodal tissue is also distributed in the heart, और पूरे कार्डियक सरफेस पे, पूरे कार्डियक मसल पे नोडल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पैचेस ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम कॉल्ड द साइनो आर्टरियल नोड, जबकि जो साइनो आर्टरियल नोड जो है वो राइट आर्टरियम के राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है वेयर इज द पोजीशन ऑफ एसे नोड, तो आपको क्या है राइट आर्टरियम के राइट अपर कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज टू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, जबकि आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। तो दोनों का पोजीशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। A bundle of nodal fibers, arterioventricular bundle, continue from the AV node, which passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into a right and left bundle। मतलब क्या हुआ कि अब जो बंडल फाइबर है वो AV नोड से बाहर निकली और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आगे वो राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एवी नोड जो है इससे जो बंडल निकली है इसे हम क्या बोलते हैं बंडल ऑफ हीथ बोलते हैं, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आके लेफ्ट बंडल ऑफ हीथ और राइट बंडल ऑफ हीथ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber। मतलब क्या हुआ, अब इस बंडल से आपको माइन्यूट फाइबर्स बाहर निकलेगी और इस फाइबर्स को हम बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli that is ऑटो एक्साइटेबल। मतलब क्या हुआ, ये जो आपको नोडल फाइबर है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर ले बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि अब जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होती है वो नोडल फाइबर के डिफरेंट पार्ट पे जनरेट भी होती है और वो अलग अलग भी होती है, ठीक है। द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऐसे नोड जनरेट करता है और वो कितनी आपको होती है 70 से 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेंटेन करता है और इनिशिएट भी करता है। Therefore, it is called the pacemaker। इसलिए हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute और एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। और हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट करता है 70 से 75 टाइम्स एक मिनट में, और इसको अगर हम बोले एवरेज फॉर्म में तो वो आपको होगी 72 बीट्स पर मिनट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टुक अ लुक टू बिगिंस विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट दैट इज दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। अब समझिए कि ज्वाइंट डायस्टोल होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट का चारों चैम्बर जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। मतलब चारों चैम्बर में से कोई भी चैम्बर जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, चारों चैम्बर जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल।
ठीक है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा राइट आर्टरियम है, ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है। तो जो आपको राइट आर्टरियम में ब्लड आ रही है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, और हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रही है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, वो सीधा का सीधा अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आ रही है, बिकॉज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो अभी खुली हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट ventricles respectively through the left and right arteria. The semilunar valves are closed at this stage, और इस स्टेज पर आपको सेमी valve जो है वो बंद होती है। The AC node now generate an action potential which stimulates both the arteria to undergo the simultaneous contraction, the आर्टेरियल सिस्टोल। अब क्या हुआ कि एसी नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट की, ठीक है, और इस एक्शन पोटेंशियल के कारण दोनों आर्टरिया मतलब लेफ्ट और राइट आर्टरिया जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको एसी नोड जो है वो आपको जनरेट की एक्शन पोटेंशियल, तो इस एक्शन पोटेंशियल के कारण दोनों आर्टरिया जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। मतलब क्या हुआ कि पहले जो ब्लड आ रही थी वो तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो अब जो है वो 30% ब्लड का फ्लो और बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन तो 30% जो है ब्लड का फ्लो वो और बढ़ गया, ठीक है। The action potential is conducted to ventricular side by the AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। अब ये जो action potential जो है वो ventricular side पर पहुंच गई with the help of AV bundle, और वो transmit हुई है with the help of bundle of His, ठीक। This causes the ventricular muscles to contract, that is ventricular systole, and the arteria undergoes relaxation, diastole, coinciding with the ventricular systole। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल आपको वेंट्रिकल के सरफेस पे आ गई तो अब क्या हुआ कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जैसे ही वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन, सेम उसी टाइम पे आर्टरिया में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया, और उसे हम बोलेंगे आर्टेरियल डायस्टोल। दोनों क्या हुआ, साथ में हुआ है, ठीक है। Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempted backflow of blood into the arteria, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया आपको वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो लगा बढ़ने, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगी तो इसमें जो ब्लड है वो चाहेगा बैक फ्लो करके आर्टरिया में आना, तो ठीक है। तो जैसे ही बैक फ्लो हुआ तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है ये दोनों बंद हो गया, ठीक है। जैसे ही बैक फ्लो हुआ, ब्लड चाहे जाना पीछे, तो यहाँ पर जो दोनों वाल्व जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये दोनों बंद हो गया, ठीक है। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and aorta are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई जो प्रेशर है वो तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन दोनों वाल्व जो है वो बंद है, और जैसे और बढ़ा है प्रेशर तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व जो प्रेजेंट आपको है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस पर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ा प्रेशर तो ये वाल्व जो है वो खुला, और खुलते ही राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो गया आपको पल्मोनरी
आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो गया आपको एओर्टा में। ठीक है, The ventricles now relax and ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valves which prevent the backflow of blood into the ventricles। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीमे धीमे इसका जो प्रेशर है, जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो लगा घटने, और जैसे इसका प्रेशर घटेगा तो जो ब्लड आपको जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, उसका बैक फ्लो आपको स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा उसी समय जो आपको सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो आपको क्लोज्ड हो जाएगी, और उस कारण से ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल में लौट के नहीं आ पाएगा। ठीक है, As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रेशर कमा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि यहां तो भाई प्रेशर कमा, लेकिन आर्टरिया में जो ब्लड प्रेजेंट है वो इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड पे प्रेशर डाल रहा था। तो ऊपर से तो भाई प्रेशर बढ़ रही है और नीचे का जो प्रेशर है वो कम रहा है, तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व जो है ये खुल जाएगा और ब्लड जो है वो आपको वेंट्रिकल्स में आ जाएगी। ठीक है, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव freely to the ventricles। ठीक है, the ventricles and arteria are now again a relaxed joint diastole state as earlier। अब क्या हुआ कि जैसे ही दोनों वाल्व खुल गई, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तो पूरा हार्ट जो है वो एक साथ ज्वाइंट डायस्टोल में आ गया, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो पहले से आपको डायस्टोल में है और आर्टरिया भी आपको डायस्टोल में है, तो पूरी की पूरी चैम्बर जो है वो हार्ट की डायस्टोल में आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। Soon the SA node generate a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continue। और फिर से क्या होगा, AC नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी और फिर से जो सीक्वेंस है वो फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, The sequential event in heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the arteria। और ये जो साइकिल रिपीटेड होती रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल में आपको दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट 72 times per minute, that many cardiac cycles are performed per minute। अब ये 70 टाइम्स पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि 72 बीट्स जो है वो एक मिनट में हार्ट जो है वो करता है। ठीक है, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। मतलब क्या हुआ है कि 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल जो है वो एक बार हो जाता है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जब वेंट्रिकल एक बार पंप करेगा, वो भी एक वेंट्रिकल, इधर रखिएगा इच वेंट्रिकल, इसे ध्यान रखिएगा, इच वेंट्रिकल जब पंप किया एक बार तो 70 ml जो है वो ब्लड बाहर निकलेगी और इसी 70 ml ब्लड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव द कार्डियक आउटपुट। और हम जैसे ही इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से, जो अब कितनी है 72 है, तो मतलब क्या हुआ कि 70 × 72, तो आपको जो आएगा उसे बोलेंगे कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स per minute and average 5000 ml और 5 लीटर in a healthy individual। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करें तो वो होगा कि इच वेंट्रिकल से एक मिनट में जितना ब्लड वॉल्यूम बाहर निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं।
और वो आपको होती है 5 लीटर के अप्रोक्स। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और बॉडी के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को अभी अल्टर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो एथलीट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मैन। ड्यूरिंग इस कार्डियक साइकिल 2 prominent sound are produced which can be easily heard through a stethoscope. The first sound, love, is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas the second sound, dub, is associated with the closure of सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। मतलब क्या हुआ है कि कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड हमें सुनाई पड़ती है। उसमें से जो फर्स्ट साउंड जो होता है उसे हम लब बोलते हैं, और ये जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होगी तब ये सुनाई पड़ती है। और सेकेंड साउंड जो है उसे हम डब बोलते हैं, और ये जब सेमी ल्यूनर वाल्व जब बंद होगी तब हमको सुनाई पड़ेगी। तो ये दोनों साउंड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए और नीट के लिए भी भाई। तो इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। और कार्डियक साइकिल तो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे में कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो इस सबको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। थैंक यू।